अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूजीएस उस्मान को सर्विसेज। उम्मीद है सहूलियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एफबीआर की फ़ाइल के हवाले से। जो सैलरी पर्सन है वो अपनी फ़ाइल कैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एफबीआर ने तरीक़ाकार तब्दील कर दिया, काफ़ी पोर्टल में चेंजेस की हैं और इसमें जो मसले आ रहे हैं वो भी इस बारे से भी हम बात करेंगे। उसका क्या सलूशन कैसे होता है, उसको कैसे आपने अपडेट करना है, क्या उसका प्रोसेस है। आज हम मुकम्मल डिटेल चेक करेंगे। इसमें आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे आपने क्या क्या प्रोसेस करना है। आप ये वीडियो देखेंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली बेसिस पे प्राइवेट गवर्नमेंट ओवरसीज जॉब के हवाले से एफबीआर नादरा के हवाले से अपडेट दी जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी फाइल रिटर्न करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपने एनटीआर नंबर बनाना होता है। एनटीआर नंबर के लिए आपने ये नीचे जो लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आई.डी. कार्ड नंबर, अगर आपका आई.डी. कार्ड लाइफ टाइम है तो आपने यस करना, नहीं तो फिर अपनी एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, अपना फुल नेम लिखना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी है। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आपके आई.डी. कार्ड पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस पर ओटीपी कोड आएगा और इसके अलावा आपको ईमेल एड्रेस से भी ओटीपी कोड आता है। दोनों कोड आप इसमें पुट करते हैं। आगे इसमें आप अपना फिर पासवर्ड पुट करते हैं। पासवर्ड पुट करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है। कंफर्म करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना होता है। यहाँ पे अपना आई.डी. कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड पुट करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आप इसको साइन इन करेंगे आपका हिस्सा का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे इनबॉक्स, यहाँ पे आपको कोई नोटिस पर आता है, कोई भी चीज़ आपका कोई मैसेज आता है बिहार के हवाले से, तो वो आपको यहाँ से इनबॉक्स में शो होता है। ड्राफ्ट में वो चीज़ें होती हैं जो आपने कोई चीज़ आपने जैसे कोई फाइल आपने बनाई है, आप उसमें अपना डाटा पुट किया लेकिन सबमिट नहीं की, तो वो ड्राफ्ट में शामिल हो जाती है। जो आप फाइल रिटर्न करते हैं कंप्लीटेड टास्क में उसकी फ़ाइल शो हो जाती है। अभी ये थोड़ा इसमें शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीटेड टास्क में इसकी शो हो जाती है, वो मैं आपको एंड में वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो अपनी फाइल रिटर्न ओपन करनी होती है। यहाँ पे एक तो आप ये जो सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये ऊपर जो ऑप्शन है डिक्लेरेशन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल 2026 इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट से ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ एरर होते हैं वो वेबसाइट की वजह से आते हैं। अभी जैसे अभी यहाँ पे टैक्स पीरियड शो नहीं हो रहा, तो ये एरर वक्ती तौर पे होते हैं, ये वेबसाइट का इशू होता है। इसमें आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते, ये जो है वो तो ये कि जो खुद ही जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं जैसे आपने उस एफबीआर की जो फाइल में जो इशू आते हैं, उसका कोई आपने स्टेटस अपडेट करना होता है या कोई अपडेट करनी होती है, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तब जाके फाइल जो है वो सबमिट होती है। तो वो एरर आपने खुद करने होते हैं। लेकिन ये जो एरर है अभी जैसे ये रिटर्न शो नहीं हो रही, तो ये जो है वेबसाइट का इशू आता है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसा कि आपने देखा है, अभी मैंने इसको दोबारा इसको लॉग आउट करके लॉग इन किया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा आ जाता है, आपका आई.डी. कार्ड नंबर भी आ जाता है, जिसको मैं हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जुलाई 25-26 ये आपका टैक्स पीरियड है। आपने इसके रिलेटेड अपनी फाइल रिटर्न करनी है। जो टैक्स पीरियड 2026 है, ये 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026। आपने जो चीज़ें देनी है आपने इस टैक्स पीरियड की देनी है। बैंक स्टेटमेंट होगी, सैलरी होगी, कोई आपने सेल परचेज़ की है, कोई भी आपने जो इसके इनकम उसके अलावा है वो आपने इसके रिलेटेड करनी है। जो टैक्स पीरियड 2025 1 जुलाई से 30 जून 2026 इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपका इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये इंटरफेस फर्स्ट टाइम इस तरह शो हो रहा है आपका ऑटोमेटिकली। अगर आपकी जो है वो सैलरी, कई बार होता है कि जिनका डाटा मौजूद होता है, ये भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इनका ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पे मौजूद है, तो वो इसका इसलिए उन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपकी इसके अलावा कोई सैलरी है, कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कोई अदर सोर्सेज है तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी आपका अदर सोर्सेज है, फॉरेन सोर्सेज हैं, कैपिटल गेन है, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपका अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपने यहाँ पे यस लिखना है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ओवरसीज हैं, आपने नो पे सेलेक्ट करना है। मैं इसको यस सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। अभी देख सकते हैं ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉय यूएस अंडर सेक्शन 149, इसमें जो टैक्स वैल्यू बताई जा रही है ये बिल्कुल रॉन्ग है। मेरे पास सैलरी स्लिप मौजूद है, तो ये अभी ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो कोई भी डाटा आता है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है जिसकी प्रूफ मौजूद है, कोई जैसे यहाँ पे सब डिटेल आ जाती है। अगर आपने कोई सेल परचेज़ की होगी तब भी यहाँ पे डाटा मौजूद होगा। लेकिन इसमें जो वो हर बार जो मैंने देखा है, जैसे तब मेरे पास अभी तक फाइल्स आ रही हैं, क्योंकि ये 26 में अभी इन्होंने ये डाटा साथ ही दे दिया है। पहले तो ये MIS में लदा आता था, लेकिन यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ये शो कर रहे हैं। जब आप फाइल रिटर्न करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे समरी आ जाती है कि आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की है, कोई सेल परचेज़ की है, कोई भी आपकी जो इनकम है। हर बंदे की यहाँ पे शो नहीं होगी, लेकिन आगे
ज़्यादातर की यहाँ पे शो हो जाती है। तो जो आपने अगर आपके पास डाटा मौजूद है, जिसका सबूत मौजूद है, आपने वो चीज़ पुट करनी है। आपने बिहार की जो अगर ये चीज़ें आई हुई हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं करनी। अभी इनकी सैलरी भी ज़्यादा है और इनकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। इनका जो टैक्स भी हाइड किया गया है वो भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा लिखा वो 11,000 तकरीबन है। तो वो भी हम इसमें चेक करेंगे और इसको आगे जो एडिट कैसे कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली डाटा इसको पिक करेगा आगे भी, तो वो हमने कैसे करना है। आप यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से डाउनलोड डिटेल डाटा, यहाँ पे आप क्लिक करके ये वाला डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि इनका तो डाटा बहुत थोड़ा सिर्फ सैलरी का है, लेकिन जो और कोई है जिनकी सेल परचेज हुई है, कोई इस तरह का उनका बैंक में सेविंग अकाउंट है, या आपने कोई अमाउंट निकलवाई है, कैश विड्रॉ कराया है ज़्यादा, तो उसमें जो टैक्स जो कटिंग होती है वो भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये है कि आपकी जो मुकम्मल डिटेल यहाँ पे मौजूद होगी, वो अपने डाउनलोड डाटा पे क्लिक करके डिटेल आपने चेक कर लेनी है वहाँ से भी। हम इसको स्टार्ट फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका इंटरफेस इस तरह का शो होता है। पहले काफ़ी इसका चेंज था इंटरफेस, उसमें सारे सेक्शन मौजूद होते थे, लेकिन अभी इसमें जो आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम शो करेंगे वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसी का डाटा यहाँ पे शो होगा, बाकी डाटा यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, अभी आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऊपर जो ऐड इनकम सोर्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, जो आपने मज़ीद इसमें ऐड करना चाहेंगे, मज़ीद इसके हेड सेक्शन जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आपकी और कोई सैलरी होगी, आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल क्रॉस करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर की सिर्फ सैलरी होती है, तो वो इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ आई है, नई चीज़ डिटेल आई है, वो ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स। कुछ ही तो यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स आ जाती है। जैसे ये डॉक्टर अब्दुल कदीर, हाँ, ये केरल के जो एम्प्लॉय हैं, इनकी एम्प्लॉयर की डिटेल आ गई है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, इसका एफटीआई नंबर भी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसका शो हो गया है। तो अगर आप इसमें डिटेल ऐड करेंगे, बाकी ज़्यादातर का यहाँ पे शो नहीं होता, तो वो यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बगैर आपकी जो फाइल है वो सबमिट नहीं हो रही, तो ये अपने लाजमी इसमें एम्प्लॉय डिटेल सेट करनी होती है। अगर यहाँ पे नाम पे अगर सर्च करते हैं तो काफ़ी इसमें मुश्किल हो जाता है। अगर मैं देखें यहाँ पे एजुकेशन लिखता हूँ, तो इसका डाटा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जहाँ से हमको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। मैं इसकी लिस्ट आपको दे दूँगा, एफटी नंबर। तो ये इसमें देख सकते हैं, ये अभी देखें एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो काफ़ी इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं आ रहा। एजुकेशन, ये फ्रंटियर और इस तरह रिसर्च फॉर एजुकेशन असिस्टेंट, ये सर काफ़ी चीज़ें एजुकेशन के रिलेटेड शो हो गई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपका ईज़ी तरीका क्या है। ज़्यादा चैट जीपीटी पे आप जाएंगे, वहाँ पे एफटीएन नंबर लिखेंगे किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे शो हो जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट का शो नहीं होता, तो ये अपने एम्प्लॉयर से डिटेल ले लेनी है। मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसमें 9,000 प्लस इसका डाटा दिया गया है, एफटीएन नंबर सबके यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं अपनी वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दूंगा, ये क्योंकि ये जो है वो एफबीआर की एक वेबसाइट से वहाँ से मिलता है। अगर आप डायरेक्ट ढूंढेंगे वेबसाइट की जाके तो वहाँ से मुश्किल होगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट पे, वहाँ मैं ये फाइल अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ugsdigital.com ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे, वहाँ जाके आप सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ एफटीएन होल्डर्स, जैसे ये ऊपर इसका भी टाइटल दिया गया है, ये आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी। अगर वहाँ उसकी नहीं मिलती फिलहाल, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये हासिल कर सकते हैं। इसमें 9,000 प्लस इसका डाटा दिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी डाटा इसमें मौजूद है। अब इनका तो ऐड है, लेकिन ज़्यादातर का ऐड नहीं होता, तो उन्होंने जहाँ से जाके ऐड कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे पे वेजेस, ये यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, यहाँ पे आपने टोटल सैलरी लिखनी होती है, जितनी भी सैलरी है, जिसमें अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस वगैरह, ये जो आपकी कटिंग होती है, वो मिला के आपकी जो टोटल ग्रास पे होती है पूरे साल की। अगर आपके पास एक, क्योंकि मेरे पास जो अभी है ये इन्होंने ओवरऑल पूरे साल की मेरे पास जो स्लिप लाई है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं मौजूद, ओवरऑल जो होती है टोटल जो होती है, तो आप जो आपको मंथली जो दी जाती है, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, वैसे ही फिलहाल डेटा में पुट कर लेता हूँ। अगर इनकी है 12.5 लाख, तो यहाँ पे इनके जो मेडिकल अलाउंसेस जो लादा उनकी जो होते हैं, वो उनको हम क्या करेंगे, वो एग्जाम में लिखेंगे, उन पर टैक्स नहीं होता। इनके मैं लिख लेता हूँ 1.5 लाख, तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। तो ये देख सकते हैं, अभी इसकी जो नॉर्मल रिटर्न है, अभी हमारा जो टैक्स चार्ज होगा वो हमें नॉर्मल रिटर्न पे टैक्स चार्ज होगा इस तरह। ज़्यादा जो ज़रूरी सेक्शन होता है, ज़्यादा जो सैलरी पर्सन होते हैं, उनके यहाँ पे डाटा फिल होता है, बाकी इतना उनके रिलेटेड नहीं होता, लेकिन हम इनकी डिटेल चेक करते हैं। अगर आपको पेंशन भी ले रहे हैं, आप पेंशन पे यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो है एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट, ये वो अखराजात होते हैं जो आप जैसे किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप अपने बेस पे जो अखराजात करते हैं, कंपनी आपको बाद में पैसे देती है, तो वो अपने अखराजात जो यहाँ पे लिखने होते हैं।
इसके बाद वैल्यू ये जो आपको TADA मिलता है, ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट जो मुलाजिम होते हैं उनको TADA मिलता है, वो उन्होंने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता है, जो एडिशन टू पे में होता है, आपको जो पे के अलावा जो एडिशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जो आपको आप रिटायर होते हैं, जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपको वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये जो होता है एग्जाम होता है, आपने एग्जाम में भी इसको अमाउंट लिखनी है ताकि इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सेट करनी है। इसके अलावा आपकी टैक्स रिडक्शन, यहाँ से जो टैक्स रिडक्शन है, आप यहाँ से एडजस्टेबल टैक्स पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा इसका मौजूद है। जैसे जो उन्होंने 452 जो उन्होंने लिखा था डाटा, मैंने जो अपनी पे लिखी है, सैलरी लिखी है, वो उन्होंने उस सैलरी के मुताबिक यहाँ पे डाटा शो कर दिया। लेकिन उन्होंने जो उनके पास जो FBR के पास डाटा मौजूद था, वो यहाँ 90,000 था और यहाँ पे 452 टैक्स डिडक्ट हुआ था। अभी यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है कि हम अपनी जो डिटेल लिख सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ मौजूद है, जैसे इनका प्रूफ मौजूद है, तो मैं इसमें अपनी डिटेल इसकी दे देता हूँ। इसके अलावा कई बार ये होता है कि आपका यहाँ पे वेबसाइट का इशू हो सकता है, यहाँ पे डाटा आपका सिलेक्ट नहीं होगा, तो वो आपने घबराना नहीं है। आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है, वेबसाइट में दोबारा लॉगिन करेंगे तो उसमें जो वो ये मसला हल हो जाएगा। तो ये जो इशू आते रहते हैं ये वक्ती तौर पे होते हैं, ये जो है इसका इशू नहीं होता। कोई आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी, कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। जो एरर आते हैं वो आप करेंगे तभी आपकी एप्लीकेशन सॉल्व होगी। जैसे एम्प्लॉय डिटेल ये लाजमी था, तो वो आप डिटेल इसमें सेलेक्ट करेंगे तभी आपका आगे डाटा जो सबमिट होगा। तो जहाँ तक हो गया। इसके अलावा इसमें इसमें इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है। इसके बाद टैक्स चार्जेबल पेमेंट में आप जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपका जो टैक्स चार्जेबल पेमेंट, यहाँ पे आपका डाटा होता है। यहाँ पे जो अलाउंसेस रिडक्शन एंड क्रेडिट्स, ये आप यहाँ से जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। जो आपके अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जैसे आपका एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जो आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के, वो वहाँ पे डिटेल्स सेलेक्ट करके ऐड करेंगे, यहाँ पे चीज़ें देंगी टोटल। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स में लिख के आपके कितने चिल्ड्रंस हैं एजुकेशन जिनकी फ़ी आप पेड करते हैं, पेड हुई है, वो यहाँ पे उनकी डिटेल लिखेंगे, ऐड करेंगे। इसमें अलाउंसेस पे क्लिक करेंगे। ये 3 तरह के अलाउंसेस हैं इसमें, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड और एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये 3 तरह के हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे, किसी भी को भी एक जो आप सेट करना चाह रहे हैं यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वहाँ पे आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से वो चीज़ें ऐड करनी होती है। यहाँ पे जो है इसमें जैसे ये ऑप्शन आ गया है, यू मे एडिट डिलीट अमाउंट्स, यहाँ से इसमें ऐड करनी होती हैं। इसके अलावा आप बाकी भी यहाँ से टैक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो सेक्शन आपके रिलेटेड बनता है, इसमें आप टैक्स जो होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं। जो आपने टैक्स इसमें पे किया होता है वो आपने यहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि हमने इतना टैक्स पे किया हुआ है। अगर आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो जैसे हम व्हीकल लिखेंगे, अब ये व्हीकल के रिलेटेड सारा डाटा यहाँ पे मौजूद होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अगर आपने व्हीकल ट्रांसफ़र कराई है, उसकी फ़ीस दी है, आपने सेल की है, जो भी आपके रिलेटेड होगा वो आपने यहाँ पे विदाउट इंजन कैपेसिटी जैसे सब डिटेल दी गई है। उस डिटेल के मुताबिक अपने मोटर व्हीकल का ये जो आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी है उसको ऐड कर लेंगे, वहाँ पे अपनी डिटेल देंगे। इसके अलावा अपनी जो आपके और अलावा होते हैं, जैसे सेल फोन्स हैं, यहाँ पे सेल लिखेंगे, सेल फोन का यहाँ पे डाटा आ गया, इंटरनेट का आ गया। इस तरह का कोई भी आप डिटेल है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने अभी देखें ऐड हो गया है, यहाँ पे अपनी टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे जो आपकी टोटल अमाउंट थी, जैसे आपने उसमें अपना टोटल बिल जो ऐड किया था। इसके अलावा आपने जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह अपना टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा देखें और भी काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बाई सेल की है, परचेज़ की है, 236 के आप लिखेंगे। अभी 236 मैंने लिखा है, यहाँ पे के नहीं लिखा, तो के लिखूँगा। देखें ये मैं के आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के। तो ये जो आप इसमें अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो आपकी डिटेल होगी, जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट थी, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह आप अपनी जो टैक्स क्लेम कर सकते हैं कि हमने टैक्स पे किया है FBR को। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। अगर आपने कोई सेल परचेज नहीं की तो आपको यहाँ पे कोई डाटा आपने पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सेल फ़ोन का कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो तब भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स वो डिडक्ट हो चुका है। अगर कोई आप प्राइवेट सैलरी पर्सन है, वो आप करेंगे तो आपकी जो सैलरी में से जो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी उसमें से जो आपको जितना टैक्स बन रहा होगा वो टैक्स यहाँ से कम हो जाएगा। तो ये उनके लिए फ़ायदा है। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। अगर कंपटीशन पे जाएंगे, जो आपके टैक्स जो बन रहा होगा वो यहाँ पे शो हो जाता है। अभी देख सकते हैं इनका जो टैक्स जो मैंने ज़्यादा लिख दिया, क्योंकि मैंने उनकी सैलरी से के मुताबिक नहीं लिखा। हम आपको समझाने के लिए मैंने एक वैसे ही सैंपल डाटा मैंने पुट कर दिया है। अभी देखें ये रिफंडेबल इनकम टैक्स में ये शो हो रहा है।
तो अगर आपका टैक्स बन रहा होगा यहाँ पे प्रीपेड में, वो भी आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा टैक्स। मैं टैक्स डिडक्शन में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसका डेटा जो है वो कम कर लेता हूँ, 1100 कर देता हूँ। अभी मैंने ये डाटा 1100 कर दिया है। अभी मैं इस पे जाता हूँ टैक्स चार्जेबल पे, यहाँ पे कंपटीशन पे जाता हूँ। अभी मैं अगर देखूँगा, ये देखें 3900 मुझे जो है वो टैक्स बन रहा है। यहाँ पे प्रीपेड PSID पे क्लिक करेंगे, का चलान जो जनरेट हो जाएगा, उस चलान के जरिए अपनी फ़ीस पेमेंट करेंगे, इजी के साथ जैसे किसी के जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्लेम पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो जो आपका डाटा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा और इसको क्लेम करके आगे अपना प्रोसेस कर सकेंगे। अगर आपका टैक्स बन रहा होगा, फिर आप जो जब तक ये पे नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी फ़ाइल जो होगी वो सबमिट नहीं होगी। देखिए मैं अभी उस बैक चला गया था, ये ड्राफ्ट में शो हो गया है। अगर आप बैक चले जाते हैं तो आपका डाटा जो होगा ड्राफ्ट में शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ही शो हो जाएगा। तो मैं इसका जो अभी दोबारा इसका कर लेता हूँ, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसकी कर सकते हैं। तो इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स का कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो आपके रिलेटेड टैक्स बन रहा होगा, अगर आप प्राइवेट हैं तो फिर आपके लिए फ़ायदा होता है कि आप जब जो टैक्स जहाँ पे आपका कटा हुआ है वो क्लेम करेंगे, आपका यहाँ से टैक्स जो होगा कम हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट के हैं तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अभी इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, अच्छा एक और काफ़ी इशू आता है अपडेट का। उसमें ये होता है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आता है। आपने ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे जो सारी आपकी डिटेल शो हो जाएगी। ये पर्सनल डिटेल पहले शो होगी, वो मैंने इसलिए आपको बताना, इसमें ये हाइड कर दिया, ये क्योंकि पर्सनल डाटा जो होता है ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, ये हम शो नहीं कर सकते। इसके अलावा ये पर्सनल डिटेल है, इनकम सोर्सेज। यहाँ पे क्या करना है, अपने इनकम सोर्सेज में जाके यहाँ से कोई ना कोई सोर्स सेलेक्ट कर लेना है। इनका भी तो वैसे सैलरी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, अगर आपका सेलेक्ट नहीं है तो फिर ये इशू आएगा। आपने कोई यहाँ से जाके एक कोई सोर्स सेलेक्ट कर लेना जो आपके रिलेटेड होगा, ओके करेंगे तो आपका ये इशू जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कोई इशू आता है, अगर आपको इनकम सोर्स में मौजूद है, बाकी भी अपने सारे सेक्शन सेट कर लेने हैं, जिनमें कोई मिस है, एड्रेस मिस है, कोई बिजनेस अगर है तो वो मिस है, जो भी हुआ होगा। अगर आप इसमें, अगर आपका उसमें ऑप्शन आ रहा है अपडेट प्रोफाइल करने का, तो आपने यहाँ से जाके प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है, आपका जो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अभी एक और इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से, अभी देख सकते हैं यहाँ में पर्सनल एक्सपेंसेस का ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है। जो पर्सनल एक्सपेंसेस का यहाँ पे लादा ऑप्शन था वो इसके अंदर ही अमेंड कर दिया गया है। वो आपने कहाँ पे करनी है, पर्सनल एक्सपेंसेस कहाँ शो करने हैं, वो भी हम डिटेल के साथ यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कोई डाटा यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर आपसे पहले से यहाँ पे आपने डाटा फिल किया हुआ है, पिछली फाइल आपने रिटर्न की हुई है, यहाँ पे पर्सनल एसेट्स आपके शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये होगा कि आपने मुकम्मल डिटेल आपने चेक कर लेनी है, जो आपने अपडेट करनी है। कोई आपने प्लाट सेल किया है, कोई परचेज किया है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। जो आपने चीज़ें सेल परचेज कर दी हैं वो आप इससे मज़ीद अपडेट करेंगे अपने एसेट्स के हवाले से। सबसे पहले जो चीज़ आती है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अगर आपका पहले से कोई प्लाट मकान वगैरह इसमें शो हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जहाँ पे आपने ऐड की थी लेकिन आपने फिर भी अपडेट करनी लाजमी है, यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ऐड की थी तो क्योंकि इसमें थोड़ी चेंजेस की गई हैं, इस वजह से आपका वहाँ पे जो डाटा शो होगा कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने पहले एक फाइल रिटर्न की है, उसमें यह था कि उन्होंने रेजिडेंशियल उनकी प्रॉपर्टी थी लेकिन वहाँ पे उनका कमर्शियल प्रॉपर्टी शो हो रहा था। मैंने उसको अपडेट करके उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कर दिया, क्योंकि यहाँ पहले ये वाला सेक्शन मौजूद नहीं था। अभी ये जो इसमें मज़ीद अपडेट की गई है, यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका पहले भी ऐड था तो वो भी आपने अपडेट करना उसमें लाजमी है, तभी आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, उसके बगैर फाइल आपकी सबमिट नहीं होगी। आप उस पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ सेव का ऑप्शन है, आपका वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा, अपडेट पर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे मुकम्मल डिटेल देनी है आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी सब टाइप क्या है आपका, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, फ्लैट है, ओपन प्लाट है, जो भी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ क्वेश्चन तो ये आपका ज़रूरी नहीं है, तो हम जिनके साथ स्टार बना हुआ है वो लाजमी है, इसके साथ स्टार नहीं बना तो यहाँ जो आप डेट जिस दिन आपने खरीदी थी वो भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लैंड एरिया यूनिट जो आपका कनाल पे है, मरला में, स्क्वायर फुट में, स्क्वायर मीटर में, जो भी है वो अपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लैंड एरिया कितना मरला है, कितना कनाल है, वो अपने यहाँ पे काउंटिंग में लिखना होगा। यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखना, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे प्रोविंस आपका जो होगा, डिस्ट्रिक्ट होगी, सिटी आपका जो बनता है, प्लाट है, फ्लैट है, हाउस है, ये शॉप है, जो भी है वो अपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका सेक्टर में है, मोहल्ले में है, ब्लॉक में है, कौन सा आपका बनता है वो अपना रिलेटेड यहाँ पे लिख लेना है। इसको आप सेव करेंगे तो उसके बाद आप क्या करें, मैं इसको कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि मैं भी इसको आगे सेट कर सकूँ। मैं इसको पंजाब कर लेता हूँ, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को जो है वो
रावलपिंडी करता हूँ, यहाँ से सिटी जो है कोटा है, यहाँ से मैं इसको प्लाट लिख लेता हूँ और ये आगे जो है वो मल्ला कर लेता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा। ये जो कास्ट वैल्यू भी पूछ रहा है, तो आप जो जो वैल्यू बनती है वो अपने वैल्यू लिख लेनी है, जो आपने, क्योंकि बाहर भी वैल्यू पुट करनी लाजमी होती है। देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से आप इसको एडिट करके अपनी जो वैल्यू होगी, जो अपने प्लाट की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं अपने एसेट्स के हवाले से, वो अपने यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो आपने एक एक करके प्रॉपर्टी, अभी एक मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड होगी, इसी समय और भी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो हम यहाँ से इसकी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये अपनी प्रॉपर्टी भी, इस तरह जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी है वो आप इसको यहाँ से इस तरह ऐड करेंगे। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं। इमूवेबल तो ये हो गया। इसके फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें एसेट्स पे हम क्लिक करेंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि पहले यहाँ पे सारा सेक्शन लादा दिया जाता था। अभी ये कि सारे सेक्शन को थोड़ी इसमें चेंजेस की गई हैं कि उनको एक पार्ट बना दिए गए, पार्ट के अंदर जो सब सेक्शन बना दिए गए हैं। अभी एड फाइनेंशियल एसेट्स में यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट इनका यहाँ पे शो हो रही है, एडवांसेस शो हो रही हैं, कैश इन हैंड, ये जो सेक्शन है जो आप इसमें करना चाह रहे हैं, बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे इस तरह के ऐड कर लेने हैं। एसेट्स हेल्ड ऑन अदर नेम इंक्लूडिंग नॉन फाइलर स्पाउस डिपेंडेंट्स। अगर आपके स्पाउस के नाम पे, अगर वो नॉन फाइलर है, अपना जो आप यार के फाइल नहीं बनाई हुई, उनके नाम के कोई एसेट्स हैं, तो वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस तरह का डाटा शो होगा। अभी इनका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का यहाँ पे पहले शो हो रहा है। अच्छा, ये बैंक अकाउंट में अगर ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे IBN नंबर अभी लाजमी करार दे दिया। ये भी IBN नंबर लिखेंगे, यहाँ पुट करेंगे, सर्च करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट टाइटल बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप लिख भी लेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाता है। कई बार होता है कि आपका यहाँ पे ये फैच नहीं करता, आपका डाटा नहीं शो होता, तो आप आगे ऐड जो सेक्शन ऐड का जो ये बटन है ऑन नहीं होता, तो आप इसमें नहीं ऐड कर सकते। आप जो बैंक अकाउंट को ये जैसे इन्वेस्टमेंट में जैसे इन्होंने ऐड किया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे भी अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं, यहाँ अपने बैंक का नेम लिख लेना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दे देनी है, आपका नाम लिख लेना है, बैंक कौन सी ब्रांच है, और अगर IBN नंबर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं होगा, तो इस तरह आप इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं। जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे इसमें डिटेल दे देंगे, जैसे इनकी ये 45,000 दिया गया है, आप इस तरह इनकी डिटेल दे सकते हैं। अच्छा, ये इसके अलावा इसमें और चीज़ें जो हैं, ये कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने इसको जो है वो पहले फिल नहीं करना, एंड में करना है। कैश इन हैंड आपने कोई ना कोई रखनी है। अगर आपके पास अमाउंट मौजूद है नहीं है, तभी आपने कुछ 3, 4, 5 लाख तक रख लेनी है, क्योंकि बाद में आपको काम आती है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, बाद में कोई चीज़ बाई करते हैं, तो फिर आपको अब यार कहेगा आपके पास जहाँ पे तो आपने कुछ नहीं लिखा था, तो अभी आपके पास ये चीज़ आई है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं, अब यार के पास आपका डाटा चला जाता है कि आपने ये चीज़ खरीदी है। तो इस वजह से आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे जो आप एसेट्स में आपके पास डाटा मौजूद है या नहीं है। अगर आपके पास अमाउंट है तो वो आपने लाजमी लिखनी है, अगर नहीं है तो तब भी आपने यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, बाद आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद प्रीशियस पोसेशन, जैसे ये गोल्ड वगैरह होता है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाउस होल्ड फैक्ट्स यहाँ पे भी आपने लिख लेना है, घरेलू जो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एनी अदर सेट में जाके जो आपके एसेट्स कोई अलावा होते हैं, वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और उसको ऐड करके उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आपने लायबिलिटीज़ में यहाँ पे जाके पेएबल बोरिंग जो आपने लोन देना है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपने कितना लोन लिया हुआ है जो आपने पे करना है। ये सब चीज़ आपने जो आपके रिलेटेड डाटा होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। पुट करने के बाद मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। इसके अलावा जो समरी जो अभी यार के पास डाटा मौजूद होता है, ये ऊपर समरी का ऑप्शन भी दे दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और शुरू में स्टार्टिंग में भी आपका ऑप्शन आ जाता है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि अभी यार के पास हमारा कौन कौन सा डाटा मौजूद है। इसके बाद रिकनसिलेशन में आपने क्या करना होता है, ये मुकम्मल डिटेल आ जाती है। अभी देखें इनका 12.5 लाख माइनस में आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे ये डाटा प्लस में आएगा, अगर आप जो है वो सेकंड टाइम कर रहे हैं तो आपका डाटा यहाँ पे माइनस में आना लाजमी है। अगर आप माइनस में नहीं आता, फिर आपकी फ़ाइल में कोई मसला होता है, तो वो आपने यहाँ से उसको सॉल्व करना होगा। अभी देख सकते हैं ये का करंट ईयर का भी शो हो रहा है और प्रीवियस ईयर का भी शो हो रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फ़ाइल, तो आपका प्रीवियस ईयर का यहाँ पे डाटा शो नहीं होगा। तो वो काफ़ी चीज़ें जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने चीज़ें ऐड कर लेनी है। जो आपकी अमाउंट बचती है वो आप उसको यहाँ प्रीवियस ईयर में शो कर देते हैं, तो ये आसानी हो जाती है। पहले इन्फ्लोज में आप जो वो अपनी जो इनकम होती है खुद लिखते थे, अभी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनकम आ जाती है। इसके अलावा आपने मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपने क्या करनी है,
अगर आपके फॉरेन रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस आपने यहाँ पे शो करनी होती है, जो आपको बाहर से पैसे आते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये पर्सनल एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस का ऑप्शन यहाँ पे शो कर दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपके रिलेटेड आपके चीज़ें होंगी, पहले तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें शो होती थी। अभी अब यार ये कर दिया कि जो आपके रिलेटेड डाटा है आप उसको सेलेक्ट करके खुद उसको सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें जो आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो आपका खर्चा होता है वो भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप यहाँ पे अदर पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक करके वो डाटा भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी कुछ चीज़ें मैं ऐड कर लेता हूँ, वाटर, गैस, टेलीफोन। इसके अलावा यहाँ से जो अदर एक्सपेंसेस का ऑप्शन आता है, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसको ऐड कर लेते हैं। अभी आप चाहें तो आप लगातार डाटा सबका दे सकते हैं। इसके अलावा आप अदर एक्सपेंसेस में भी सब डाटा, आप जितना आपका एक्सपेंसेस होता है सालाना, वो आप यहाँ पे ओवरऑल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपको चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक्सपेंसेस शो करनी है, फिर इसके बाद अपने यहाँ पे जो रिकनसाइल्ड अमाउंट है वो उसको अपने ज़ीरो करना होता है। मैं इसका जो एक्सपेंसेस यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ, इनका जैसे 12 लाख थी तो मैं लिख लेता हूँ इनका जो 8.5 लाख इनका खर्चा हो गया। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अभी देखें ये 4 लाख बच गया है। अभी 4 लाख को हमने कहाँ पे शो करना है, इसको हमने क्या करना है, ये कॉपी कर लेंगे और पर्सनल एसेट्स में जाएंगे। यहाँ पे अपने जो किसी भी चीज़ में जो अपने कोई ऐड हुआ है तो वो कर लेंगे, नहीं हुआ तो अपने कैश में ऐड कर लेना है। इस कैश में जाएंगे, यहाँ पे 2 लाख है, मैं इसको 4 लाख ऐड करके इसको 6 लाख कर लेता हूँ। जब मैं इसको 6 लाख करूँगा, जो रिकनसाइल्ड अमाउंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर हम अपनी फ़ाइल को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इस तरह जो अपनी फ़ाइल को आप रिकनसाइल कर सकते हैं। इस तरह आप जो खुद अपनी फ़ाइल रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला होता है या आप अपनी फ़ाइल रिटर्न करवाना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको आपकी फ़ाइल जो है रिटर्न करके देंगे। 100% एक्यूरेट होगी इंशाल्लाह, और आपको जो है वो कोई भी मसला बाद में नहीं आएगा। अगर आपके इसके अलावा और भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप वो भी इसमें एक एक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड इनकम सोर्सेज पर क्लिक करेंगे। ये पहले हम डाटा को सेव करेंगे। तो ये कि मैं हर सेक्शन के हवाले से लाती वीडियो बना दूंगा। जो जैसे ये इनकम हम आज सैलरी का हो गया है, बाद में जो प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, ये कहाँ शो करेंगे, आपका अदर सोर्सेज हैं वो कहाँ करेंगे, फ्रीलांसर होते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आती है। अगर आप जो जैसे आप एक तो सरकारी आप टीचर्स हैं, साथ आपको एक सर्विसेज भी देनी है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, गुलादी सर्विसेज देते हैं, वो सर्विसेज वाली जो आपका टैक्स कटिंग होती है वो आपको गुलादी स्लिप दी जाती है, और वो कहाँ पे शो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। उस हवाले से भी कंप्लीट डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा। कैपिटल गेन के हवाले से, फॉरेन सोर्सेज और एसेट्स के हवाले से, एग्रीकल्चर के, इस पर भी टैक्स नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, अभी कोई इनकम नहीं है तो वो आपने कैसे करनी है, ये काफ़ी सिंपल है। क्योंकि अभी जो पहले जो चीज़ें थी आप पूरा डिटेल शो होती थी। अभी जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपको वही चीज़ें शो होती हैं, बाकी आपको चीज़ें शो नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट्स भी करें, आपको उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। उम्मीद आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।